फ्लावर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट्स मॉर्फोलॉजी हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था, रूट्स पर कर लिया था मैंने, और लीव्स कर लिया था, स्टेम कर लिया था, और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, फ्लावर्स मतलब होता है पुष्प या फूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पुष्प या फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल। हिंदी में इसको फूल कहते हैं, पुष्प कहते हैं, या इंग्लिश में इसको फ्लावर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फ्लावर जो होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर पौधे में किस तरह अपने आप को इम्पोर्टेंस रखता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुष्प जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पुष्प जो होता है वो क्या होता है? जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग। क्या होता है? जनन अंग होता है। फ्लावर का ये क्या होता है? जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग। इससे पहले हम थोड़ा सा बता दें कि फ्लावर्स के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं आपको? एंथ्रोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। और पुष्प जो होता है वो क्या होता है? फ्लावर के जनन अंग होता है। कौन सा अंग होता है? जनन अंग होता है। और इसके और आगे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फूल जो होता है फल और बीज उत्पन्न करता है। फ्लावर्स जो होता है क्या करता है? फ्लावर जो होता है फल और बीज को उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर्स, विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, तो आप क्या बताइएगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। क्या बताइएगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, पौधे का जनन अंग कौन सा है, या यूनिट पूछता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या पूछता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट पूछता है, या फिर पूछेगा आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूछेगा, तो आप क्या बताइएगा? फ्लावर्स। फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक, यहां दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए ये क्या होता है, फ्लावर्स जो होता है इसमें क्या होता है? नर और फीमेल दोनों पार्ट्स होता है। ठीक है, क्या होता है? नर और फीमेल ये दोनों पार्ट्स होता है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, नर और मादा दोनों पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स में। सबसे पहले हम लोग सीखे कि फ्लावर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी अबाउट द फ्लावर एंथ्रोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। क्या हो गया आपका? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स क्या हो गया? फ्लावर्स हो गया। यहां से हम लोग इतना बात सीखे। और फल और बीज को क्या करता है? ये फल और बीज को उत्पन्न करता है। फल और बीज को उत्पन्न करना। फ्लावर्स का और कौन सा काम होता है? फल और बीज को उत्पन्न करना होता है। और ये फ्लावर जो होता है क्या होता है? जनन अंग होता है। फ्लावर जो होता है जनन अंग होता है, और इसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। देखिए हम बड़ी मुश्किल से एक फ्लावर मैंने लाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, ये रहा फ्लावर से। इसके बारे में हम सब लोग अध्ययन करेंगे। हम सभी, आप पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो फिर वो भी ठीक है। हम यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% दे, ताकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपसे नहीं छूटे। ठीक है, तो हम इसके बारे में बारी बारी करके हम लोग सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। ये फ्लावर्स है, अभी हम लोग अध्ययन करेंगे इसको क्या कहते हैं, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ये रंगीन पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मैं सबको अलग अलग करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लावर्स जो होता है जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लावर्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े कि फल और बीज का उत्पन्न करता है, फल और बीज का उत्पन्न करता है। इसमें क्या होता है? फ्लावर्स में क्या होता है? नर अंग और नर एवं मादा दोनों होता है, एक ही साथ होता है। तो कैसे होता है हम लोग इस वीडियो में जारी रखेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आप बने रहिए मेरे साथ।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं और पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। सबसे पहला जो आता है वो आता है कैलॉक्स। क्या आता है? कैलॉक्स, या इसको सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल। सेपल मतलब होता है वाहिदल पुंज। इसका कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है। इसका कलर जो होता है क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आपका फ्लावर्स हो गया। क्या हो गया? फ्लावर्स। इसको हम लोग डंठल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डंठल। जो कहाँ जुड़ा रहता है? स्टेम से जुड़ा रहता है। कहाँ जुड़ा रहता है? ये मान लेते हैं आपका स्टेम हो गया। ये स्टेम से कहाँ जुड़ा? ये स्टेम से जुड़ा रहता है। इसको हम लोग कहते हैं डंठल कहते हैं। क्या कहते हैं? डंठल। ठीक, उसके बाद ये वाला जो बाह्यदल पुंज जो है वो ग्रीन कलर का है। ये क्या है? आपका ग्रीन कलर। ये आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? आपका ग्रीन कलर। इसको हम लोग कहते हैं बाह्यदल पुंज, जो हरा कलर का होता है। ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब कली रहता है, ये फूल पूरी तरह खिला नहीं रहता है, ये किसके अंदर रहता है? बाह्यदल पुंज के अंदर रहता है। वो क्या करता है कि ये जो आपका ये रंगीन पार्ट्स जो है, रंगीन पार्ट्स मैंने क्या लिखा है? पेटल्स। पेटल्स जो है वो क्या होता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। ये ग्रीन वाला पार्ट्स जब ये कली रहता है तो ये सब क्या रहता है इसके अंदर, जिसको हम लोग अपने देहाती भाषा में कोढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोढ़ी। उसको हम लोग कहते हैं कली। कली जो होता है वो किसके अंदर रहता है? किसके अंदर? बाह्यदल पुंज यानी सेपल के अंदर रहता है। सेपल के अंदर ये सभी रंगीन पार्ट्स रहता है। जब वो छोटा रहता है, कली रहता है, तब किसको प्रोटेक्ट करता है? ये रंगीन वाले पार्ट्स। रंगीन वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं हम लोग? पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोला। क्लोरोला वाले पार्ट्स जो होता है किसके अंदर रहता है? आपको सेपल के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? सेपल के अंदर। इस क्या करता है? रंगीन वाले पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। दो पार्ट्स यहां से खत्म हो गए। सबसे ज्यादा हम लोग को क्या करना है? एंड्रोशियम यानी स्टेमन। एंड्रोशियम यानी इसको स्टेमन भी कहते हैं, या फिर गाइनोशियम इसको कहते हैं, यानी पेटल्स। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम यानी स्टेमन जो होता है वो क्या होता है? पुंकेसर। इसका हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ये क्या होता है? मेल पार्ट्स होता है। फ्लावर्स का कौन सा पार्ट्स होता है? मेल पार्ट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन जो है आपको मेल पार्ट्स है, इसमें से कौन है जो मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स है, तो आप बताएंगे एंड्रोशियम या स्टेमन। कभी कभी स्टेमन भी दे देता है और कहीं कहीं एंड्रोशियम भी दे देता है। तो आप क्या कीजिएगा? स्टेमन और एंड्रोशियम को क्या कीजिएगा? टिक मारिएगा। अब हम लोग बात करते हैं गाइनोशियम के बारे में, यानी पिस्टल के बारे में। किसके बारे में? पिस्टल यानी स्त्री केशर, फीमेल पार्ट्स। ये क्या होता है? फीमेल पार्ट्स होता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग ये दोनों पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको समझ में आ गया कि ये बाह्यदल पुंज यानी कैलक्स और सेपल जो होता है वो क्या होता है? ये रंगीन वाला पार्ट्स होता है। ये रंगीन वाला पार्ट्स। फ्लावर्स का कौन सा भाग? रंगीन वाला पार्ट्स होता है। अभी इसका बहुत वर्क है, इसलिए मैं यहाँ से पूरी तरह से इसको निकाल नहीं रहा हूँ। ये जो होता है रंगीन वाला पार्ट्स जो होता है, ये क्या होता है? ये किसको रक्षा करता है? ये पंखुड़ियों को क्या करता है? जब ये क्या रहता है? कली रहता है, तो ये पंखुड़ियों को अपने अंदर रखता है और छोटे छोटे कीट से इसको क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, और रंगीन पार्ट्स यानी पेटल्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पंखुड़ी। ये हो गया आपका पंखुड़ी हो गया। ये क्या हो गया? पंखुड़ी हो गया। ये सभी जो मैं निकाल रहा हूँ ये पार्ट्स जो है आपका क्या है? पंखुड़ी है। ठीक है, ये सभी जो है आपका क्या है? पंखुड़ी है इसका। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। ये रंगीन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको पेटल्स कहेंगे या कोलोरेला कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोलोरेला या पेटल्स कहेंगे। ठीक है, ये रंगीन वाला पार्ट्स जो मैंने अभी यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से मैंने क्या किया? ये वाला पार्ट जो है यहाँ से रिमूव किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं या पेटल्स कहते हैं, यानी पंखुड़ी, रंगीन भाग। इसका वर्क क्या है? रंगीन वाले पार्ट्स का वर्क ये होता है कि ये क्या करता है? ये कीट और बटरफ्लाई या फिर उसको भंवरा कहते हैं, बीज को ये क्या करता है? अपने और आकर्षित करता है। इसके कारण भंवरे जो होते हैं बैठते हैं, या इसमें कुछ खास सुगंध होता है जिसके कारण अट्रैक्टिव होते हैं, और वो क्या करते हैं? इस पे बैठे रहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंथर कहते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये एंथर जो होता है उनके पैरों में चिपक जाता है और ये क्या करता है? उनके साथ उड़ने, मतलब उनके पैरों के साथ दूसरे फ्लावर्स पे जाता है। जैसे हम लोग मतलब बात करते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन वैसे फ्लावर्स के होते हैं जो क्या करते हैं? कीट के द्वारा उनमें एंथर जो होता है, परागकण जो होता है, वो क्या होता है? उनके पैरों में चिपक जाता है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चला जाता है। और ये जो परागकण जो होता है वो कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है, यहाँ पे ओवरी के पास। और ओवरी के पास जाने के बाद वो क्या होता है? वहां से उसका निषेचन हो जाता है और वहां से सीड्स ग्रोइंग करने लगता है। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं
वो होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दो तरह से निषेचन होता है उनका, ठीक है। एक सेल्फ पोलिनेशन होता है, एक बाय पोलिनेशन होता है, मतलब दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो उसकी हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, यहां से हम लोगों ने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, फ्लावर्स जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट्स होता है। इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथ्रोलॉजी कहते हैं। फ्लावर्स जो होता है फल और बीज का उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, सीड्स एंड फ्रूट्स। उसके बाद मैंने पढ़ा यहाँ से पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। ये क्या होता है, सबसे पहला जो होता है कैलक्स होता है, यानी सेपल, बाह्य दलपुंज, जो क्या होता है ग्रीन पार्ट्स होता है। ग्रीन पार्ट्स, फ्लावर्स में जो ग्रीन पार्ट्स जो होता है, जो किसको क्या करता है, पंखुड़ी को ये प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज कहते हैं, ठीक है। अब आता है क्लोरेला यानी पीटल्स। पीटल्स जो होता है जिसको हिंदी में हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। फ्लावर्स का रंगीन भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, या पेटल्स कहते हैं, या क्लोरेला कहते हैं, ठीक है। उसका काम ये है कि वो क्या करता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद एंड्रोशियम यानी स्टेमन, इसको पुंकेसर कहते हैं। ये क्या होता है, मेल पार्ट्स होता है, मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स होता है। उसके बाद गाइनोशियम यानी पिस्टल, जो क्या होता है, फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे ये दोनों के बारे में, एंड्रोशियम, स्टेमन, या फिर आपको पिस्टल या गाइनोशियम के बारे में, स्त्रीकेसर और पुंकेसर के बारे में, फीमेल पार्ट्स और आपको मेल पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, या फिर इधर हम करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे फीमेल पार्ट्स। फीमेल पार्ट्स यानी मैंने यहाँ से आपको लिखा था गाइनोशियम यानी पिस्टल के बारे में, इस तरीके से फीमेल पार्ट्स हो गया, ठीक है। गाइनोशियम में कौन कौन सा होता है, ओवरी होता है, स्टाइल होता है, और फिर स्टिग्मा होता है। ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो फ्लावर्स है, यहाँ पे ओवरी वाला पार्ट है इसका, ठीक है, ओवरी वाला पार्ट, ठीक। उसके बाद स्टाइल यानी वर्तिका, इसको कहते हैं स्टाइल, और दूसरा होता है स्टिग्मा यानी वर्तिका का। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मेल पार्ट्स में, इसको एंथर कहते हैं, परागकण। आपको मैंने पहले ही चर्चा किया था। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम लोग परागकण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक है, यानी एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एंथर कहते हैं। जब हम लोग इस फ्लावर्स को हम लोग बीज से निकालते हैं यहाँ से, तो एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है अंदर से निकला है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ आराम आराम से, ठीक है, यहाँ से आराम आराम से इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। यही जो होता है ये क्या करता है, ये तो आपका हो गया ओवरी वाला पार्ट्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ओवरी वाला पार्ट्स हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, सीड्स जो होता है प्रोड्यूस होता है। इसको अगर फाड़िएगा तो दाना दाना टाइप का आपको दिखाई देगा, छोटा छोटा कण दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया फिलामेंट। ये क्या हो गया आपका, फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो होता है, अगर इसके ऊपर से क्या करते हैं, जो ये होते हैं फ्लाई होते हैं यानी बटरफ्लाई होते हैं, इस पे बैठते हैं, तो इसको क्या करते हैं, आपको निषेचन के लिए इसको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी, ठीक। और ओवरी को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ओवरी को जैसे हम लोग अलग करेंगे, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा आपको दाना दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, दाना टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ये क्या है, अंडा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अंडा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया आपका फीमेल पार्ट्स हो गया। ये क्या हो गया आपका फीमेल पार्ट्स हो गया, ठीक है। तो इसको फीमेल पार्ट्स में कितने आ गए, 3 आ गए, ओवरी आ गया, स्टाइल आ गया, और स्टिग्मा आ गया। और मेल पार्ट्स में आपको क्या आ गया, एंथर आ गया, पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है, पोलन ग्रेन आ गया। एक और होता है स्टाइल होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे एंथर होता है, पोलन ग्रेन और स्टाइल होता है, यानी मेल पार्ट्स में 3 और फीमेल पार्ट्स में 3। तो ये सभी आपके दिमाग में छप गया, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अध्ययन किए फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। फ्लावर्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो सबसे पहले जाना कि फ्लावर्स जो होता है क्या होता है, जनन अंग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। इसके स्टडी को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ये क्या करता है, सीड और फ्रूट्स को क्या करता है, डेवलप करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। पहला मैंने पढ़ा बाह्य दलपुंज यानी हरा भाग जो होता है। उसके बाद पेटल्स के बारे में, पंखुड़ी यानी रंगीन भाग होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ा स्टेमन के बारे में, पुंकेसर यानी मेल पार्ट्स हो गया, इस तरीके से यानी फीमेल पार्ट्स। उसके बाद फीमेल पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि ओवरी जो होता है, अंडाशय होता है, स्टाइल, वर्तिका, स्टिग्मा, वर्तिका कांड, ठीक।
मेल पार्ट्स में हम लोग पढ़ा, एंथर पढ़ा, पोलन ग्रेन पढ़ा, और ये क्या पढ़ा मैंने, स्टाइल के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। और आपसे एक गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप मेरे वीडियो को जहां से भी देख रहे हो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, आपसे विनती है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और आगे भविष्य में कोशिश करता हूँ कि आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। आशा करता हूँ कि आप सभी का प्यार बना रहे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ शांति।